अच्छा, इधर भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 107 लोग इंतजार करते, सॉरी। एक्चुअली हो क्या गया ना कि हम कुछ बातचीत में फंस गए थे, हमको याद ही नहीं रहा कि क्लास भी है। ये काम नहीं कर रहा। कितना नंबर हुआ बाबू? चलो देखिए, मेरी बात समझिएगा। एक दो स्टॉक है, बहुत थके थके लग रहे हैं सर। किनसे बात में फंस गए थे? लड़की का आदत है बात में फंसने का। अच्छा नेहा, देखिए अपना लड़की अपना बुराई खुद करती है क्या? देखिए ये लोग बोले फेक है। नेहा, नहीं नेहा हाँ, ओरिजिनल है। आप इतना कंफर्म कैसे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, आप लोग लगता है टेलीग्राम के एक्टिव मेंबर हैं आप लोग। अच्छा, तो चले देखें। हाँ सर, अब भूल जाइएगा हम लोगों को। अरे नहीं, आप ही लोगों के लिए सब प्लान तो आप ही लोगों के लिए करते रहते हैं। हमेशा तो आप ही लोगों को अपने बारे में सोचने का, इसीलिए तो अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। आप लोग को तो अपना पता चल रहा है ना कि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे। आप लोग का खुद शिकायत रहता है, 100 बार आप लोग शिकायत करते हैं। हाँ, तो अपने बारे में तो सोचते ही नहीं, हमेशा आप ही लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। तब टाइम ही नहीं रहता है, याद ही नहीं रहता। चलिए, 11 बजे तो हम यहीं से जाते हैं। यहाँ से ऑफिस से 11 बजे जाते हैं, और सबसे पहले आते हैं, 7 बजे हम पहुँच जाते हैं यहाँ ऑफिस। मोबाइल भी पास में नहीं रखते हैं, सबको आदत है। हमेशा कोई ना कोई आते रहते हैं। चलिए अब खत्म भी करना है, 10-17 हो गया। हम एक चीज पूछ रहे हैं आपसे, आप लोग ये बताइए कि अ, दो स्टॉक है मेरे पास में। स्टॉक है बचा हुआ, हम रखा हुआ। ये दो स्टॉक है मेरे पास में। ये स्टॉक 20% डिविडेंड देता है। ये स्टॉक 20% डिविडेंड देता है, और ये स्टॉक 12% डिविडेंड देता है। सुनिएगा रणविजय, ये स्टॉक 20%, ये 20%, ये 12%। प्रियंका, कौन खरीदना चाहिएगा आप? रुक जाइए ना, पहले जो पूछ रहे, जिनसे पूछ रहे हैं। प्रियंका, ये स्टॉक 20% डिविडेंड देता है। 20%, जो भी होगा फेस, इसका फेस वैल्यू उसका 20%, और ये केवल 12% देता है। ये 20%, ये 12%, कौन खरीदना चाहिए? फेस वैल्यू से क्या मतलब? फेस वैल्यू मान लीजिए, हाँ सेम है फेस वैल्यू, दोनों का फेस। 20% वाला खरीदना चाहिएगा। मनीषा, रजनी, 20 वाला आप भी खरीदिएगा। आप भी 20 वाला। मनीषा आप?
12% वाला। आप रणविजय कौन काहे 12% वाला खरीदिएगा, 20% वाला काहे नहीं खरीदिएगा? ये तो 12% डिविडेंड देगा, और ये 20%, तो आपको ज्यादा पैसा अच्छा नहीं लगता है? हाँ, ये भी फेस वैल्यू का 20% देगा। ये 600 का स्टॉक है, ये स्टॉक है जिसका फेस वैल्यू 600 रुपया है, ये भी स्टॉक है जिसका फेस वैल्यू 600 रुपया है। ये 12% डिविडेंड देता है, ये 12% डिविडेंड देता है, ये 20% डिविडेंड देता है, ये 12% डिविडेंड देता है, ये 20% डिविडेंड देता है। डिविडेंड मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। मारेंगे सर, फोड़ देंगे, लोहा का कलम है। इसको मिलेगा 600 का 12%, 72 रुपया मिलेगा। इसको मिलेगा 600 का 20%, 120 रुपया। कौन खरीदना चाहिएगा आप लोग? स्टॉक ए खरीदना चाहिएगा कि स्टॉक बी? स्टॉक ए। आप बताइए, अब इतना कर दिए, ये 600 रुपया फेस वैल्यू, ये भी 600 रुपया, ये 12% स्टॉक देगा, यानी आपको मिलेगा कितना इस साल? 72 रुपया। इससे मिलेगा आपको 120 रुपया। आप ए या बी में से रजनी क्या खरीदना चाहिएगा? बी खरीदना चाहिएगा। आप प्रियंका? आप ए काहे एक? अच्छा रुक जाइए, ए वाले को रोकते हैं। आप कौन खरीदना? आप भी है। आप बी, आप बी। ए वाले कौन है? ये धर्मेंद्र, सॉरी रमन। हाँ, रुक जाए। हाँ, नहीं पागल, ये स्टॉक है तो यहाँ पर जो दे रहा है वो 12% डिविडेंड दे रहा है। जब बात बोल रहे हैं तो लॉस का तो बात ही नहीं कर रहे। लॉस का बात करते तब ना। 12% पहले से पता है, स्टॉक पर तो पहले से पता होता है ना। शेयर रहता तब ना पता नहीं क्या चक्कर होगा। स्टॉक है, पहले से पता है 12% डिविडेंड मिलेगा, इसको 20% मिलेगा। यानी लॉस वाला जो आप बात बोले वो तो गड़बड़ है। तब आप क्या खरीदना चाहिएगा? तब फायदा है तो बी। यानी सब लोग बी। इधर भी सब लोग फटाफट टाइप किए हुए हैं बी। हम बोले सब लोग बेवकूफ हैं। सुनिए, आप बोलिएगा कि पता नहीं सर, पहले ये बताइए कि प्रीमियम में खरीदा गया है कि डिस्काउंट में? अरे 600 तो फेस वैल्यू है ना बेवकूफों। आप लोग खरीदे कितना में है? नहीं समझ में आया? सोचिए ना, ये तो फेस वैल्यू है ना। आप 600 में खरीदे थोड़े ही है। हो सकता है ये वाला जो है ये आप खरीदे होंगे प्रीमियम में। प्रीमियम में 50% प्रीमियम में खरीदे होइएगा, तो 50% प्रीमियम में खरीदे होइएगा तो 600 का 50% 300, यानी आप इसको खरीदे 900, तो 900 रुपया लगाए तो 120 रुपया मिला आपको। इसको हो सकता है कोई खरीदा होगा 50% डिस्काउंट में, तो ये कितना लगाया? 300 लगाया तो 72 रुपया मिला। 300 लगा के 72 रुपया, ये 900 लगा के 120 रुपया। अगर कोई ए वाला में 900 लगा देगा तो तिगुना लगा देगा, 900 लगा देगा तो 3 दूनी 6, 216 मिल जाएगा। बताइए ए वाला फायदेमंद हो गया कि नहीं? सोचिए ना, ये बेवकूफ 900 लगा के 120 कमा रहा है, ये 300 लगा के 72 कमा रहा है, ये 900 लगा देगा तो 216 कमा लेगा। आप बताइए कौन इस केस में खरीदना चाहिएगा? ए। यानी नहीं, फिर हम इधर चेंज कर देंगे। आप नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपको ये पता नहीं है कि प्रीमियम में खरीदें कि डिस्काउंट में खरीदें। आप जब तक ये आपको क्योंकि देखिए, सुन लीजिए, फाइनल बात बता दे, ज्यादा परसेंट डिविडेंड से फायदामंद और नुकसानमंद पता नहीं चलता है। पता इससे चलता है कि किसमें ज्यादा परसेंट प्रॉफिट मिलता है, किसमें का ज्यादा परसेंट प्रॉफिट है। परसेंट प्रॉफिट निकाला जाता है इन्वेस्टमेंट पर जो आप पैसा लगा रहे हैं, और डिविडेंड निकाला जाता है फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू से अपना क्या लेना देना? अपना फेस वैल्यू से क्या लेना देना? अपना तो इस बात से लेना देना ना कि मेरे जेब कितना खाली हुआ है, मेरे जेब से गया कितना। तो ये ध्यान रखिएगा, परसेंट प्रॉफिट जिसका ज्यादा होगा वो बेहतर सौदा होगा।
मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में डिविडेंड, फेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में, इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वही प्रॉफिटेबल होता है। ओके, तो हमें अभी जब भी पूछा जाए कि भाई कौन सा शेयर फायदेमंद है, कौन से स्टॉक्स फायदेमंद है, तो हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है, यानी डिविडेंड बट्टे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केट वैल्यू। अगर ब्रोकरेज है तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, यस और नो। तो आपके पास में दो स्टॉक है, एक स्टॉक है 10% स्टॉक है 10% एट 150, एंड दूसरा है 7% स्टॉक एट 100। तो इसमें परसेंट प्रॉफिट निकालिएगा तो ऊपर में क्या लिखिएगा 10, और नीचे में क्या, हाँ 150 इंटू परसेंट, यही होगा ना। लेकिन चूंकि कंपैरिजन करना है, यहां भी समझा दे, इसमें परसेंट प्रॉफिट कितना होगा 7/100 इंटू 100% होगा या नहीं। लेकिन दोनों में कंपैरिजन करना है तो क्यों आप इतना करें, हम इस परसेंटेज को गोली मार देते हैं, ऐसे ही कंपैरिजन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/15, और ये कितना है 7/100। तो ये 100 और 15 से 105, यानी ये कम ये ज्यादा, ये बेटर इन्वेस्टमेंट है। बोलिए 7% एट 100। याद रखिएगा हम आपसे क्या सिखा रहे हैं, बेटर इन्वेस्टमेंट कौन होता है, जो बढ़िया परसेंट प्रॉफिट दे, जो बढ़िया डिविडेंड दे, वो बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जिसका परसेंट डिविडेंड ज्यादा है वो नहीं बढ़िया, जिसका परसेंट प्रॉफिट। बहुत बढ़िया नेहा, परसेंट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और परसेंट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड फेस वैल्यू पर निकलता है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया नेहा। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि जॉनी अपने धन का कुछ भाग 96 पर 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 पर 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों से वार्षिक लाभांश बराबर मिले तो दोनों स्टॉक में लगे धनों का अनुपात क्या है। लगे धन का अनुपात मतलब किस चीज का, फेस वैल्यू का अनुपात की मार्केट वैल्यू का अनुपात। देखिए वो लड़का फेस वैल्यू का अनुपात बोले, पक्का तो इसे डांट के काहे बोल रहे हैं, मारेंगे इतना मार, प्यार से बोलिए। हाँ, तब ऐसे प्यार, हाँ ठीक है। जबरदस्ती थोड़े कोई बोल रहे वो, ऐसे थोड़े होता है, वो निकलना चाहिए अंदर से। हाँ, तब वो जबरदस्ती नहीं होता। सुने मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि ये बोल रहा है जॉनी अपने धन को के कुछ भाग को 96 पर 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 पर 12% स्टॉक में लगाता है। दोनों से स्टॉक लाभांश बराबर मिले, दोनों स्टॉक में लगे धनों का अनुपात क्या होगा। बोला दोनों में धन का लगे धन मतलब इन्वेस्टमेंट का अनुपात पूछ रहा। तो कोई नहीं, मानते हैं पहला भाग x है और दूसरा भाग y है, यानी x/y हमें निकालना है। तो अभी क्या करना होगा, हमें दोनों से धन का अनुपात निकालना है। ये मार्केट वैल्यू है, डिविडेंड निकाल के बराबर कर देते हैं। तो आपको याद कीजिए हम बताए थे इस वाला की में ये डिविडेंड जो होगा वो फेस वैल्यू का 9/100, जबकि मार्केट वैल्यू का, यस करेक्ट, 9/96। फेस वैल्यू का 9/100 बल्कि मार्केट वैल्यू का 9/, तो ये तो मार्केट वैल्यू है ना, तो इसका 9/96। यहाँ आइए, ये फेस वैल्यू का 12/100, मार्केट वैल्यू का 12/100, तो ये 12/120। ये पहला पार्ट का डिविडेंड हुआ, ये दूसरा पार्ट का डिविडेंड है, दोनों पार्ट बराबर, काट कूट के उड़ा दीजिए। नहीं है, आ जाओ, नहीं है, छोड़िए, कटेगा ना ये।
ये x 9/96 बराबर 1/10, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 2 = 6, 2 से 16, 5, 15, 16, 16, 15 होगा ना, 16:15, 16:15, ये बराबर हो जाएगा 16:15। कोई कंफ्यूजन? बोला है कि 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर, 1620 रुपया लगाने पर 16, आप पकड़ में आ गए, आप लोग पकड़ लिए, अब आप लोग पकड़ लिए, गुड। कल आप लोग उलझ रहे थे, अभी पकड़ लिए। 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर मंथली को 135 रुपया वार्षिक आय होती है, तो 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना है? देखिए, रुकिए, यहां तक एक पार्ट है। बोला क्या 8% स्टॉक में 1620 लगाने पर मनदीप को 135 रुपया वार्षिक आय होती है। रुक जाइए, तो 100, इसको अगर ये नहीं देखते आप तो आप बोलते सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता है 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना है, 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना है। सुनिए, एकदम रुकिएगा, 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य कितना है, तो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, या क्या बात है, बहुत बढ़िया, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू, इसको नहीं देखे, अगर इसको अगर नहीं देखे, बस इतना देखे 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना है, तो दिया गया है फेस वैल्यू, पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? यानी आपका तब इससे क्या पता चल रहा है, 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना है, यानी फेस वैल्यू दिया है 100 रुपया और मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, इसके लिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रिलेशन चाहिए, तब ना फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू जाइएगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली हमको इसमें से जिसको मिटा दिए हैं, जिसको कलर कर दिए हैं, उससे हमको फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रिलेशन निकालना है और इसमें पुट करना है। ऑब्जर्वेशन पकड़ में आ रहा, कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं? क्या बात है दीक्षित, बहुत बढ़िया। अभी अब आपको मजा आने लगा होगा, एकदम पकड़ में आने लगा, क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ रहा होगा। 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना है, मतलब क्या, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू पूछ रहा है ना, तो फेस वैल्यू और इसके लिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन हमको मिलेगा कहाँ, यहाँ से। तो चलिए उधर से निकाल लेते हैं हम लोग फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। बोला 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर मनदीप को 135 रुपया आया होता है, यानी ये 1620 रुपया मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 1600, 8% लगाने पर, 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर मनदीप को 135 रुपया वार्षिक आय होता है। अच्छा, फेस वैल्यू तो हमें नहीं पता, जो इनकम होगा वो फेस वैल्यू का 8%, तो फेस वैल्यू का 8/100 इज इक्वल टू 135, तो फेस वैल्यू निकल जाएगा 135 गुने 100 डिवाइडेड बाई 8। अभी रेशियो निकाले अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, फेस वैल्यू इज टू मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू 1620 है, अब फेस वैल्यू यहाँ से काटिएगा तो 135 गुने 100 डिवाइडेड बाई 8। अभी इसको अलग से काट देते हैं, 135 गुने 100 डिवाइडेड बाई 8 इज टू 1620, 4 दूनी 8, 4 से 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अभी और कटेगा, ये 12 बार में कट जा रहा है, ये 12 बार में 25 अनुपात काट के आ गया 25:24, काट के आ गया 25:24। फेस वैल्यू इज टू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25:24। अभी आपको फेस वैल्यू 100 दिया है, 25 का वैल्यू 100, 24 चौक 96। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 3500 रुपया के 104 पर 12% स्टॉक से वार्षिक आय क्या होगी? 3500 रुपया के 104 पर 12% स्टॉक से वार्षिक आय क्या होगी? क्या बात है? 3500 फेस वैल्यू है 3500। अब 12% वार्षिक आय क्या होगी? हमको यहां पर ये 104 का कोई जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस है। क्यों सुपरफ्लुअस है? कि ये 12% फेस वैल्यू का, अब फेस वैल्यू पता ही है, तो सीधा 3500 का 12%। कौन कौन हा? ठीक है। बोला 130 पर 8% स्टॉक में 7800 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी? 7800 क्या है? यस, क्या बात है। अब पूरा नजर आने लगा आप लोगों को। छोड़िए, आप पढ़ाना क्या फायदा, हटे। देखिए, मतलब ऑनलाइन वाले को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप लोग। आप लोग बताइए, ये 7800 क्या है? ऑनलाइन वाले लोग बताइए, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? 7800 रुपया फेस वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू? दीक्षित, मार्केट वैल्यू। देखिए, आप लोग हल्के में ले रहे थे ऑनलाइन में जो बैठे हुए थे, तो इतना तेज नहीं। जैनिज मार्केट वैल्यू क्या? मार्केट वैल्यू। तो ये मार्केट वैल्यू है। आपको 7800 रुपया मार्केट वैल्यू है। हम आपको क्या बताएं कि डिविडेंड जो होगा फेस वैल्यू का 8/100, मार्केट वैल्यू का 8/130, मार्केट वैल्यू 8/130, तो 8/130, 13 6 78, 6 8 48। ठीक है, अब आते हैं आगे। 95 पर 10% स्टॉक में 762 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी, जबकि दलाली 1/4% है? अभी मजा आएगा। देखिए, ये 762 रुपया क्या है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब ब्रोकरेज जुटा हुआ है तो मार्केट वैल्यू पर मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज बराबर इन्वेस्टमेंट। अरे ब्रोकरेज भी दिए होइएगा ना। 762 रुपया लगाए हैं तो ब्रोकरेज भी नहीं इसमें दिए होइएगा, यस और नो? तो ये इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू नहीं। मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट कब होगा? मार्केट वैल्यू जब ब्रोकरेज नहीं हो। जब ब्रोकरेज नहीं हो तो जो मार्केट वैल्यू वही इन्वेस्टमेंट। अगर ब्रोकरेज है तो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू प्लस। तो हम आपको बताए थे फेस वैल्यू का 10/100, मार्केट वैल्यू का 10/95, इन्वेस्टमेंट का 10/95.25, क्योंकि 0.25% ब्रोकरेज भी होगा। फेस वैल्यू का ऑफलाइन वाले भी पहले ऑनलाइन वाले ही थे, तो हम लोग को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? नहीं, बात सही बोल रही है, इसमें कोई शक। डॉली अच्छा बात कभी कभी लिख देती है। तो है क्या ना कि हम आपको बताए थे फेस वैल्यू का 10/100, मार्केट वैल्यू का 10/95, जबकि इन्वेस्टमेंट का 10/95.25, 10/95.25। कितना आ रहा है कट के? पक्का मार दें? कितना क्वेश्चन बचा अब? 3 ही ना। बोला 96 पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या मिलेगी, जबकि दलाली 1/4% हो? ब्याज की दर क्या मिलेगी मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है मार्केट इन्वेस्टमेंट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है ना। देखिए, जो सुनिएगा मेरी बात, कंपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो अलग होता है, और आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं वो अलग।
कंपनी देता है फेस वैल्यू पर, जबकि आप निकालते हैं इन्वेस्टमेंट पर। शुद्ध बोलिए, इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है। अभी क्या होगा कि 11% है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो फेस वैल्यू का 11/100, जबकि मार्केट वैल्यू का 11/96, जबकि इन्वेस्टमेंट का 11/96.25 इंटू कितना आ रहा है, 11.3, 11.3/7। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? नेहा, मैं भी कुछ दिन में ऑफलाइन की ही हो जाऊंगी। अब मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर का पेपर चल, अभी नेहा बहुत बच्चा है, फर्स्ट ईयर में ही है। हाँ, ओ उस सुनिए, उस 5.5% स्टॉक का नहीं सुनेंगे। उस 5.5% स्टॉक का बाजारी भाव क्या होगा, जिसमें 30,000 रुपया। अच्छा, हम बोलेंगे एक स्टॉक, सुनिए, एक स्टॉक का बाजारी भाव बताइए, एक स्टॉक का बाजारी भाव बताइए, 10 प्रीमियम पर मिल रहा है स्टॉक, तो बाजारी मूल्य बताइए। नहीं, हम बोल रहे हैं 10 प्रीमियम पर कोई स्टॉक का मार्केट वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे? वैसे बोलिए कैन नॉट डिटरमाइन, बोलिए फेस वैल्यू बताइएगा तब ना मार्केट वैल्यू। तो रिलेशन बता रहे हैं, ये रिलेशन बता रहे हैं, फेस वैल्यू बताइएगा तब मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू बताइएगा तो हम बोलेंगे 10 प्रीमियम पर, हम बोलेंगे कि मेरे पास में ये स्टॉक है, ये मेरे पास में स्टॉक है, हम बोलेंगे 10 प्रीमियम में लिए है, मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू हम बोलेंगे 10 प्रीमियम पर मेरे हाथ में ये स्टॉक है, 10 प्रीमियम पर लिए हैं, इसका मार्केट वैल्यू बताएं। आप क्या बोलिएगा? नहीं बता सकते हैं। बोलिएगा कि अरे फेस वैल्यू बताइए तब तो मार्केट वैल्यू बताएंगे, ये तो रिलेशन आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं रिलेशन, सिर्फ रिश्ता बता रहे हैं आप। तो कोई एक बताइए उधर से कि उसका क्या स्थिति, तो अभी नहीं बता सकते। लेकिन हम आपको बोले क्या कि कैन नॉट डिटरमाइन, आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 103, 102 कैन नॉट डिटरमाइन, 110 क्या मारिएगा? नहीं कैन नॉट डिटरमाइन मारेंगे पगली। लेकिन CND के जगह पर यहाँ पर 117 कर दिया, अब तब 110 रिलेशन से आप यही कर दीजिएगा। ओके, तो आप इसको यहाँ पर गोल कर दीजिए। आप ये बोला क्या, उस 5.5% स्टॉक का बाजारी भाव क्या होगा जिसमें कोई स्टॉक है, उसका फेस वैल्यू नहीं दिया है, उसका मार्केट वैल्यू पूछ रहा बोला है, लेकिन उस स्टॉक में अगर 30,000 रुपया लगाते हैं तो 1,500 रुपया की वार्षिक आय प्राप्त होती है। टोटल लगा दिए उस स्टॉक में 30,000 रुपया, फेस वैल्यू उसमें इन्वेस्ट किए हैं 30,000, तो 1,500 रुपया का आय प्राप्त होता है। फेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। सुनिए, हम क्या बोले, फेस वैल्यू हमें नहीं पता है, या कहिए तो रिलेशन हमको निकालना है। रिलेशन निकालना है ना, तो हम ये बोल रहे हैं 5.5% दे रहा है, मिल रहा है, लगाया है कितना, इतना 30,000, 1,500 रुपया का आय प्राप्त हुआ है। हम तो ये बोल सकते हैं ना भाई मेरे कि ये मान लीजिए फेस वैल्यू x है, देन x का 5 दूनी 10, 11/200। किन्हीं को शक है तो बोल दीजिए, अभी नहीं ना, तो x बराबर 15 दूनी 30, 30 पर 2 2 4 0 डिवाइडर, यस और नो? ये फेस वैल्यू निकल गया। अरे सही है। सुनिए, फेस वैल्यू इज टू इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, तो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है ये निकाले हैं हम लोग।
30 पर 1 2 3 4 जीरो डिवाइडेड बाय 11 अनुपात इन्वेस्टमेंट 30 पर 1 2 3 4 जीरो 10 अनुपात। तो नॉर्मली हम फेस वैल्यू क्या मानते हैं 100, तो इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा? क्या 110 पे टिक मारे? नहीं, यस रुक जाइए। फेस वैल्यू 100, इन्वेस्टमेंट 110। आपसे मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज भी शामिल होगा। इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज भी शामिल है। कितना? 50 पैसा। तो 50 पैसा इसमें से हटा दीजिएगा तब ना मार्केट वैल्यू 109 पॉइंट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है। अमित 12,000 रुपये का कुछ भाग 120 पर 12% स्टॉक में लगाता है, शेष 125 पर 15% स्टॉक में लगाता है। यदि इससे उसकी कुल वार्षिक आय 1360 है तो 12% स्टॉक में वो कितना धन लगाता है? बड़ा सिंपल सा बात है। 12,000 रुपया है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो कुछ पार्ट को 12% पे लगाता है। मान लीजिए पार्ट ए है को 12% पे लगाता है, ये 12% वाला है पार्ट ए, इसमें हम बोलते हैं x रुपया लगाता है। तो बी कितना परसेंट स्टॉक वाला है? 15% वाला। इसमें कितना लगाता होगा? 12,000 माइनस एक्स। बोलिए, ये x टोटल 12,000 लगा है तो पहला पार्ट x, तो दूसरा पार्ट 12,000 माइनस, ये तो इन्वेस्टमेंट है ना। तो पहला पार्ट में फेस वैल्यू का 12/100, जबकि मार्केट वैल्यू का 12/120, 12 प्लस, यह ना डिविडेंड होगा। दूसरा वाला पार्ट है फेस वैल्यू का 15/100, जबकि मार्केट वैल्यू का 15/, दूसरा वाला पार्ट है 12,000 माइनस एक्स का 15/, ये दोनों का डिविडेंड हुआ, और दोनों डिविडेंड मिला के बोल रहा है कितना है? 1300। ये x/10 प्लस 12,000 माइनस एक्स, 5 तिया 15 बराबर 1360। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक हो गया? अब सही है। चलिए सुने मेरी बात को। हम एक चीज बताए थे, एलिगेशन या रिवर्स आ गया। आप बताए थे एक पार्ट पर लाभ दिया हुआ हो, दूसरे पर दिया हो, ओवरऑल दिया हो, एलिगेट कर देते हैं, रेशियो निकल जाता है। सुनिए, हमें मार्केट वैल्यू का रेशियो चाहिए, तो देखना है पहला पार्ट पर मार्केट वैल्यू का 12/120 यानी 1/10 पहले पार्ट पर, दूसरे पार्ट पर मार्केट वैल्यू का 15/125 यानी 3/25। ओवरऑल जो ब्याज मिला है वो 1360 रुपया 12,000 पर, यानी 136/1200। 136/1200 कितना होगा? ओवरऑल एवरेज परसेंट प्रॉफिट की बात करें तो ऊपर में जाएगा 1360 और नीचे में जाएगा 12,000। कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 4 तिया 12, 17/150। तो पहला पार्ट पर प्रॉफिट 1/10, इन्वेस्टमेंट का 1/10, दूसरा में इन्वेस्टमेंट का 3/25, ओवरऑल 17/150। एलिगेट कर दीजिए, कितना आ रहा है? 25। ये 25 ये हो जाए। हाँ 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 यार, इतना बोलिएगा तो फिर गड़बड़ होगा ना। इधर से एलिगेट किए आप लोग, तो ये बनेगा 150। 450। आइए जल्दी बताइए, गलती सलती कर रहे हैं आप लोग। सही है, ये 450
हाँ ठीक है, 25 बट्टे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 170, 20/10 बराबर 1:2, दोनों मिला के 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 12,000, ये 4,000, ये 8,000। आपसे पूछ रहा ये वाला एलिगेशन से, कैसा रहा, मजेदार था ना। ये आपका समाप्त हो गया अरिथमेटिक। अब आपका कंटिन्यू रहेगा डीआई इवनिंग में। ओके, मिलते हैं शाम में हम लोग। ओके, बाय बाय, गुड डे। काहे का छुट्टी, वो सब छुट्टी उट्टी आप भूल जाए, अब हम छुट्टी उट्टी कोई नहीं देंगे, अब सिर्फ पढ़ाएंगे। हाँ, तब ये भी तो घर ही है ना भाई। तब अब कहीं कोई नहीं, होली होली सब मेरे साथ मनाना है सबको।